मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। वृद्धावस्था के अंदर लोगों के जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, जॉइंट्स जाम हो जाते हैं, चलने फिरने में दिक्कत होती है। तो इन सब से बचने के लिए 3 काम हमें ज़रूर करने पड़वाएंगे उन सभी वृद्ध लोगों को जिनको इस तरह की दिक्कत रहती है। एक तो उनके जो दर्द रहता है उसके दर्द के अंदर कमी लानी है। उस कमी को कैसे किया जाए दर्द को, ये भी मैं अभी आगे बताऊंगा। दूसरा, उनके जॉइंट्स जो मोबाइल होने चाहिए, मतलब वो अच्छे से हिलने डुलने चाहिए। तीसरी चीज़ है कि उनको इंडिपेंडेंट अपने आप अपने को चलने के लिए तैयार करना पड़ेगा, जिससे कि वो अपने आप अकेले भी चल फिर पाए। इसके लिए जो मैंने बताया कि जॉइंट्स जो स्टिफ हो जाते हैं, उसके लिए प्रत्येक वृद्ध व्यक्ति को 20 से 30 मिनट प्रतिदिन वॉक करनी पड़ेगी। वो ज़रूर चले 20 से 30 मिनट, जिससे कि उनके जो जॉइंट्स हैं वो फ्लेक्सिबल बनेंगे। और एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के अंदर जिसमें खिंचाव पड़ता है मसल्स के अंदर और जॉइंट्स के ऊपर, वो वाली एक्सरसाइज अवश्य करें। वो मैं किसी और वीडियो के अंदर अलग से भी बता दूंगा कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कौन कौन सी होती हैं। एक योगा भी माइल्ड वाला वो अवश्य करें प्रतिदिन। और एक होती है चेयर एक्सरसाइज। जो वृद्ध बिल्कुल ही नहीं खड़े हो पाते हैं या बिल्कुल चल नहीं पाते हैं, उनके लिए चेयर के ऊपर बैठ के भी कुछ एक्सरसाइज होती हैं, जो भी मैं किसी अन्य वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वो वाली एक्सरसाइज करने से भी उनको मोबिलिटी मिलेगी। तीसरी बात यह है कि उनको बहुत देर तक एक ही पोस्चर में नहीं बैठना चाहिए, कि जिस तरह पूरे दिन वो कुर्सी पे ही बैठे हुए हैं या सोफे पे बैठे हुए हैं, तो ऐसा ना करें। एक वो ज़मीन के ऊपर ना बैठा करें। ज़मीन पे बैठने से भी उन्हें दिक्कत होती है, क्योंकि जब वो खड़े होते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग शरीर के ऊपर आती है, जिससे मसल्स जो है वो खींच सकते हैं। तो उस चीज़ का भी वो अवश्य ही ध्यान रखें। एक, अगर जोड़ उनके स्टिफ रहते हैं तो उसके लिए हॉट कंप्रेशन का इस्तेमाल करें, कि गर्म पानी की सिकाई करें। और अगर चलने फिरने से सूजन आ जाती है तो ठंडे पानी की सिकाई भी कर सकते हैं, उससे भी फिर लाभ मिलता है। खाने के लिए भी उनको अपना ध्यान रखना पड़ेगा कि खाने के अंदर वो फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, मतलब फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, होल ग्रेन वाला फूड ज़्यादा खाएं, जिस तरह से खिचड़ी है, दलिया है, इस तरह की चीज़ें अधिक खाएं। जो मैदा वाली चीज़ें होती हैं उनका प्रयोग कम करें। और भोजन के अंदर प्रोटीन की मात्रा भी अधिक होनी चाहिए। प्रोटीन के लिए दालें खाएं, पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो वो थोड़ा बहुत नॉनवेज भी ले सकते हैं, नहीं तो एक अंडे का प्रयोग करें कि प्रतिदिन अगर एक अंडा लेंगे तो प्रोटीन की मात्रा उनको काफ़ी कुछ मिलेगी। क्योंकि ओल्ड एज के अंदर हमारे हड्डियों के अंदर कैल्शियम भी कम होना शुरू हो जाता है, ब्लड में विटामिन डी भी कम होता है। तो कैल्शियम और विटामिन डी पूरा करने के लिए धूप में भी बैठना चाहिए प्रतिदिन। अगर वो 20 से 30 मिनट अगर धूप में भी बैठेंगे तो उससे भी उनके शरीर को लाभ मिलेगा। एक तो शरीर को सिकाई भी होगी और साथ में विटामिन डी भी उनके शरीर में बनना शुरू होगा। इसके अतिरिक्त हल्दी एक हमारे भोजन का एक बहुत ही अनिवार्य इंग्रेडिएंट है। तो हल्दी का प्रयोग भी कर सकते हैं अलग से भी। जिस तरह से वो दूध के अंदर हल्दी डाल के आधा चम्मच अगर प्रतिदिन लेंगे तो उससे भी उनके शरीर के अंदर पैदा होने वाली सूजन भी कम होगी, क्योंकि हल्दी जो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखे होती है। और ये बड़े ही मशहूर हमारे यहाँ हल्दी का प्रयोग माना जाता है। तो प्रत्येक ओल्ड एज वाले को हल्दी का प्रयोग भी अवश्य ही करना चाहिए। नमक का सेवन कम कर दें और प्रोसेस्ड फूड जो डिब्बाबंद भोजन आता है उसका प्रयोग भी वो कम करें। घर में बना हुआ सादा भोजन, कम मसालों का अगर प्रयोग करेंगे तो वो ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे और उससे उनका वेट भी मैनेज रहेगा। क्योंकि अगर ओल्ड एज के अंदर वेट बढ़ना शुरू होगा तो उससे भी फिर दिक्कतें आती हैं। मेडिसिन के नाम पर उनको अगर बहुत ही ज़्यादा दर्द है तो कोई माइल्ड पेन किलर ले सकते हैं, लेकिन प्रतिदिन पेन किलर लेने की आवश्यकता नहीं होती। अगर जो लोग प्रतिदिन ही पेन किलर लेंगे तो उससे फिर उनको नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, जो वो जूते या चप्पल पहनते हैं वो भी ऐसे होने चाहिए कि वो स्लिपरी नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर स्लिप होगा तो गिर जाएंगे तो चोट लगेगी, तो उससे हड्डी वगैरह भी फ्रैक्चर होने के चांसेस आ जाते हैं। तो साथ में वो हल्के सरसों के तेल की या तिल के तेल की अपने जोड़ों पे मालिश भी करें और पूरे शरीर पे भी हल्के हाथों से मालिश करवा सकते हैं। इससे भी उनका शरीर के अंदर की स्टिफनेस कम होगी, दर्द भी कम होगा, सूजन भी कम होगी। होम्योपैथी के अंदर कुछ एक दवाइयाँ जो कि बहुत ही अच्छा काम करती है, जैसे बेलाडोना है, ब्रोइनिया है, रस्टॉक्स है, आर्टिका यूरेंस है, एसिड बेंजोइक है। इन सब के भी अलग अलग लक्षणों के हिसाब से दी जाती है। अगर इन दवाओं का प्रयोग किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर की देखरेख में करेंगे
तो उनको अवश्य ही अपने आर्थराइटिस के अंदर लाभ होगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद।